भाजपा नेताओं के विवादित बयानों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कटिहार के शहीद चौक पर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेम राय के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस नेताओं ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के बयानों को भारतीय सेना का अपमान बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रेम राय ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर विजय शाह की टिप्पणी निंदनीय नहीं, शर्मनाक भी है। वहीं जगदीश देवड़ा द्वारा सेना को प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक बताना सेना की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। वहीं पूर्व विधायिका पूनम पासवान ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सेना को राजनीति का उपकरण बना रही है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को रोकना और मामला दर्ज करना निंदनीय है। प्रदर्शन के दौरान सेना का सम्मान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारों से माहौल गूंज उठा। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। आज प्रोग्राम था पटना के अंदर में, छात्रों से मिलना और संवाद, शिक्षा संवाद कार्यक्रम था और उनके पुलिस प्रशासन ने रोकने का काम किया। 1 किलोमीटर आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से कि राहुल गांधी जी ने पैदल चल के और उस कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम को पूरे बिहार सरकार ने डिस्टर्ब करने का काम किया। बिहार सरकार ने डर गई राहुल गांधी जी से, जिसके कारण उनको रोकने का काम किया एयरपोर्ट में भी और कार्यक्रम करने में काफ़ी बाधाएं हुई। कटिहार में भी हमारा एक छात्रावास में प्रोग्राम था जिसके कारण भी कैंसिल हो गया। पहले परमिशन मिला, बाद में फिर उसको छात्रावास में कैंसिल किया गया। तो आज बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है, पेपर कैंसिल हो रहा है, राहुल गांधी जी उस पर आवाज़ उठा रहे, कांग्रेस पार्टी उसकी आवाज़ उठा रही है। तो इनको दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जनता की आवाज़, छात्रों की आवाज़ उठाने की, आज बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके लिए राहुल गांधी जी आवाज़ उठा रही है, तो उससे सरकार को दर्द हो रही है। क्या है कि आप लोग देखे होंगे कि पाकिस्तान ने जो किया, भारतीय सेना ने उसको करारा जवाब दिया। सोफिया कुरैशी जी भारतीय सेना की अधिकारी है, पाकिस्तान को एकदम मैंने बता दिया कि इंडियन आर्मी नाम का कोई चीज़ है। और बीजेपी का मंत्री का ये कहना कि हमने पाकिस्तानियों के बहन को वहाँ उनको सबक सिखाने के लिए भेजा, हाई कोर्ट इस पर संज्ञान लेता है। हाई कोर्ट ने कहा है कि उनका बयान जो है काफ़ी गैर जिम्मेदाराना है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लिया। आज फिर जो है वो बीजेपी का डिप्टी सीएम जो है उन्होंने कहा है कि सेना जो है मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। आप सेना को जो मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं, आपको उन पर कार्रवाई करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। आप ये नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? राहुल जी जो गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के, मजलूमों का आवाज़ उठा रहे हैं, वो पटना आए थे सिर्फ छात्र संवाद के लिए। वो तो छात्रों की समस्या से अवगत होना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे कि आप किस स्थिति में रह रहे हैं, आपकी क्या कठिनाई है। सरकार ने उनको नजरबंद कर दिया, सरकार ने घेरने का प्रयास किया, तो मुकदमा दर्ज हो गया। तो आप समझिए कि देश में किस तरह से चल रहा है, जबकि राहुल जी लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में है। इसी के विरोध में आज हम लोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का पुतला दहन किए हैं। जनता सब समझ रही है, जान रही है। बिहार में चुनाव है, इनका एजेंडा एकदम फेल होगा और चुनाव में जनता इनको सबक सिखाने का काम करे। पुतला दहन किए इसलिए कि देश में जो है छात्रों का, दलित पिछड़ों का आवाज उठाना, लगता है कि इस देश में जो है गुनाह हो गया। ये डबल इंजन की सरकार है। राहुल जी क्या करने जा रहे थे वहाँ पे? दलित पिछड़े से मिलने के लिए छात्रावास में जा रहे थे, परमिशन मांगा गया, परमिशन नहीं दी। क्यों नहीं दिए भाई? आप जहाँ पे अभी जो है पालगाम वाला हमला हुआ, आतंकवादी आए चले गए, वहाँ पे कुछ ट्रम्प की बात से बोले, उसके बाद में आप जो है सीज फायर कर दिए। और पहले भी जो है राहुल गांधी जी बोले थे कि जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी। आपने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया, आपका स्वागत है। लेकिन जो है जातिगत जनगणना जो बोल रहे हैं कि विरोध रूप से करने के लिए, इसी विषय पर जो है जब जातिगत जनगणना करना है तो सबसे मिलना जुलना पड़ेगा। मिलने जुलने के लिए वहाँ से छात्रों का, दलित पिछड़े का जो छात्रावास भी हो गया उन पर। हाँ, एफआईआर सरासर जुल्म है, सरासर ये है, तानाशाही है। हाँ बिल्कुल। कल शिक्षा न्याय संवाद था और उस कार्यक्रम में पूरे बिहार में रोका गया और वो रुके नहीं, वो चलते इसके ऊपर एफआईआर
किया गया, उनके विरोध में हम पुतला दहन किए हैं और केंद्र सरकार के विरोध में किए हैं, क्योंकि उन्होंने सेना का अपमान किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बहनें हैं और उन्हीं की प्रहार किया है। तो हम कहना चाहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इंडियन आर्मी है और हमेशा हम कहेंगे इंडियन आर्मी जिंदाबाद। जय हिंद की सेना जी।